राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के वकीलों का एक बड़ा कार्यक्रम विधिक विमर्श हो रहा है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ने वकीलों की समस्याएं सुनी। यहां वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, पेंशन स्कीम शुरू करने, हेल्थ इंश्योरेंस स्टाइपेंड बढ़ाने और सभी बार एसोसिएशन के बिजली बिल माफ करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि वचन पत्र में वकीलों की मांग रखी जाएगी। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2018 में विवेक तनखा ने कांग्रेस के समर्थन में हजारों वकील खड़े किए, तब हमने सरकार बनाई थी। एक बार फिर सबसे ज्यादा वकील जुड़े हैं, जिससे उम्मीद है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब हमें कोई छोड़कर नहीं जाएगा। इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और घोषणा कर देना कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा हर 10-11 महीने। आज पेट भर गया। आम जनता आज मध्य प्रदेश के लोगों का इन घोषणाओं से, इस आश्वासन से, इस झूठ से आम जनता का पेट भी भर गया। पटवारी सज्जन भूरिया साधो जैसे नेताओं को घर में घेरने की रणनीति तैयार कर ली गई है। यहाँ मालवा निवाड़ की 66 में से 6 सीटों पर चुनावी मुकाबले की तस्वीर फिलहाल साफ हो गई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहला कदम बीजेपी ने रखते हुए 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें मालवा निवाड़ की 11 सीटें शामिल है। इनमें अधिकतर वो सीटें हैं जिन पर इस बेल्ट को प्रभावित करने वाले दिग्गजों का कब्जा है। यह आदिवासी, दलित, ओबीसी वर्ग के चेहरे भी कहलाते हैं। इनमें पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, सचिन यादव, सुरेंद्र बघेल उर्फ हनी जैसे नेता शामिल है। भाजपा उन्हीं के घर में घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी हाईकमान चाहता है कि इन लोगों को अपने इलाके की अन्य सीटों पर जाने से रोकने के लिए अभी से मजबूती से लड़ाई लड़कर इन्हें अपनी सीट में व्यस्त रखा जाए। इससे पीछे एक और गेम प्लान है कि यदि कांग्रेस के मजबूत नेता अपने घर में ही घिरकर जीत भी गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके दूसरे सीटों पर नहीं जाने से फायदा होगा। कम हार जीत अंतर या संदेह वाली सीटों पर जीतना आसान रहेगा। यही वजह है कि भाजपा ने फिर एक बार पुराने और अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा की सरेंडर सीटें मानते हैं, जिसे आकांक्षी सीट नाम दे रखा है। बीजेपी ने मालवा निमाड़ की जिन 11 सीटों के टिकट तय किए हैं, उन पर सभी कांग्रेस का कब्जा है। इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस के दिग्गज नेता काबिज है। इन सीटों पर जीत हासिल करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा ने इन्हें आकांक्षी विधानसभा का नाम दिया है। अब इन सीटों पर जीत के लिए भाजपा गुजरात और उत्तर प्रदेश फार्मूला अपनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए रणनीति में माहिर गुजराती विधायकों को मालवा निमाड़ लाया जा रहा है। उज्जैन में हाटकेश्वर धाम हरसिद्धि की पाल के पास अवैध पार्किंग के सामने ही अवैध पार्किंग और अवैध कब्जा कर लिया गया है। यही नहीं, यहाँ पुलिस वाले भी नदारत दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यह अवैध कब्जेधारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और इन्होंने हाटकेश्वर धाम हरसिद्धि की पाल के पास बने अवैध पार्किंग के ठीक सामने ही अवैध पार्किंग और कब्जा कर लिया है। अब इस अवैध कब्जे की चुनौती खुले रूप से उज्जैन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को और नगर निगम को दी है। जी हाँ, हम आपको यहाँ बता दें कि सावन का महापर्व फिलहाल चल रहा है और नाग पंचमी का महापर्व भी आगामी दिनों में है। ऐसे में जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुगम व्यवस्था के लिए मुस्तैदी से जुटा हुआ है, ताकि दूर दराज से देश के कोने कोने से आने वाले हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन इन अवैध कब्जेधारियों द्वारा पार्किंग सहित कब्जा करना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी चुनौती है। यह कहीं ना कहीं व्यवस्था में तो खलल कर ही रहे हैं, साथ ही उज्जैन की छवि को धूमिल भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ नदारत पुलिस और जिला प्रशासन कब इन पर सख्त कार्रवाई करता है, देखने की यह बात है। सलामतपुरा के मुक्तिधाम को दबंग से मिली मुक्ति पर पंचायत की उदासीनता से ग्रामीण परेशान है। यहाँ शव के दाह संस्कार के लिए रास्ता नहीं, व्यवस्था नहीं, जबकि पंचायत के पास फंड तक नहीं। जी हाँ, कांडाफाल हाल ही सलामतपुरा ग्राम में एक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा ग्राम में स्थित मुक्तिधाम से लाया गया, जहां एक दबंग ने कब्जा कर रखा था।
ग्रामवासियों ने लड़ाई लड़कर जिला कलेक्टर के सहयोग से मुक्तिधाम को तो मुक्त कराने में सफल हो गए, लेकिन पंचायत को अतिक्रमण से तहसीलदार के निर्देश के बाद भी सड़क सुधारने एवं व्यवस्था करने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण मौत के कफन ओढ़े मुर्दे तक को परेशानी का सामना करना पड़ा। जी हाँ, ग्राम में एक मृत्यु के बाद मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा। जहाँ दाह संस्कार किया जाता है वहां तक जाना एक मुर्दे को दुभर हो गया। दरअसल जिस रास्ते से परिजन अपने मृतक को लेकर जा रहे थे, वहां पानी और कीचड़ में ग्रामीणों को अर्थी उठाकर मशक्कत करना पड़ी, मगर घास बड़ी बड़ी होने के कारण दाह संस्कार करने में ग्रामीण और परिजनों को बहुत दिक्कतें हैं। जिला कलेक्टर इस ओर ध्यान देवा संबंधित अधिकारी यहां एक शेड व रोड बनवाए, जिसके कारण ग्रामीणों को कुछ राहत मिल सके और मृत को जाते जाते शासन की ओर से उन्हें कुछ मदद मिल पाए। रतलाम जिले में इन दिनों क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए युवा और नौकरी पेशा लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोड़ा से मिलकर ट्रेडिंग ऐप के नाम पर हो रही ठगी की शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि युवाओं को ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और टिप से जुड़कर अधिक रुपए कमाने का लालच दिया जाता है। इसके बाद लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज करवा दिया जाता है, जिसके बाद यह कंपनियां रफू चक्कर हो जाती हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार अकेले रतलाम जिले में ही करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी को ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर अंजाम दिया गया है। शिकायत में MTF, QTF और TONE लिंक प्रो नाम की कंपनियों का जिक्र है। नागदा में पारिवारिक विवाद से प्रताड़ित होकर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल यह पूरा मामला नागदा के मंडी थाना के श्रीराम कॉलोनी का है, जहां पर श्रीराम कॉलोनी में शंकर पिता देवीलाल नामक युवक रहता है और उसके पास एक उसके दादाजी द्वारा दिया गया प्लॉट है। बस उसी पर रिश्तेदारों की नियत है, जिसके चलते शंकर को आए दिन वह परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और उसे पागल घोषित करना चाहते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जब पीड़ित शंकर इसकी शिकायत लेकर मंडी थाने पहुंचा तो यहां पर कांस्टेबल यादव ने कहा कि ज़्यादा ही परेशान है तो जहर खा लो। बस उसने यह बात मन में ठान ली और जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल उज्जैन रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्योंकि मैं पागल उल्लू घोषित करना चाहते। तुम्हारे पास जमीन जायदाद है क्या? मेरे दादाजी की है, यानी कि मेरे काका के लड़के हैं, उन्होंने सबने यानी कि कब्जा कर रखा है, यानी कि मेरे को भगाना चाहते हैं। मैं आना ये एक है संदीप यादव और एक काला सा है, सबने मारा मेरे को अंधेरी थाने में, फिर यानी कि मेरे को निकाल दिया। इसीलिए मैंने आके वहाँ पे बस स्टैंड पे जाके वो खाया था। फिर यानी कि संदीप यादव आया, मेरे को देखा, बोले ये तो लावारी से ने वो है 10 बातें करने लगा। साल में एक बार आते, वो भी घर बेच के चले जाएंगे, गिरवे पड़ा हुआ है। कहाँ पे घर आपका? नागदा में श्रीराम कॉलोनी, मंडी थाना। इंदौर में अगस्त महीने में पहली बार शनिवार को तेज पानी बरसा है। शुक्रवार से ही रिमझिम फुहारें जारी थे। आज दोपहर करीब 12:30 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। इससे कई इलाकों में फिर से पानी भरने की सूचना है। यहाँ BRTS लेन के आसपास भी पानी भरा गया। रिंग रोड पर खजराना चौराहे की सर्विस लेन जलमग्न हो गई। देवास बाईपास वाले एरिया में तेज पानी बरसा है। इससे कई कार्यक्रम प्रभावित हो गए हैं। दरअसल मौसम लगातार खुला था, इस कारण लोगों ने ओपन प्रोग्राम तय किए थे। अब फिर से बारिश ने उनकी प्लानिंग बिगाड़ दी है। यहाँ बताया जा रहा है कि शहर में अब तक 24 इंच पानी गिरा है। और उज्जैन के बड़नगर के अमलावत कला में जमीन विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े भाई पर लाठियों से हमला कर उसका सिर फोड़ उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जी हाँ, यहाँ गंभीर घायल तूफान ने बताया कि उसके पास केवल 3 बीघा जमीन है और उसके भाई के पास इससे 2 गुना जमीन है। इसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। शुक्रवार रात छोटे भाई चंदन ने अपने दोस्त भुवन के साथ मिलकर तूफान पर लाठियों से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये हरनावदा गांव में हुआ सर। जो नाली खोद रहे थे वहाँ पर घर के सामने, मेरा घर थोड़ा पीछे है, तो दुर्गा भाई ने पकड़ा और उसने कविता ने मारा। प्रभुलाल ने किया उस लड़के को दे पावड़ा की।
उज्जैन में निगम आयुक्त तो रोशन सिंह ने टाटा के नेटवर्क कार्यों का आज निरीक्षण किया। जी हां, गौघाट क्षेत्र में टाटा प्रोजेक्ट द्वारा 250 मीटर की ट्रैक मेन लाइन डालने का कार्य किया जाना शेष है। इसी के तहत टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से उक्त कार्य किया जाएगा। टाटा और उक्त मशीन की उपलब्धता में देरी की वजह से शहर में टाटा द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह प्रोजेक्ट पिछड़ रहे हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर निगम आयुक्त रोशन सिंह ने आज टाटा के नेटवर्क कार्यों का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द कार्य करने के सख्त निर्देश दिए। प्रथम 4 फेजेज हैं, उनको हमारी कोशिश है कि आगामी 3 महीने के अंदर उसको हम लोग मूर्त रूप दे पाएंगे। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो हमारा ट्रंक मेन है वो कंप्लीट हो जाए और जो नेटवर्क जो फर्स्ट फेज़ की हम बात कर रहे हैं वो नेटवर्क कंप्लीट हो जाए, तो आगामी 3 महीने में हमारी कोशिश है कि उसको हम लोग अमल कर सकें और जो नेटवर्क है वो कंप्लीट हो जाए और सीवर को हम एसटीपी तक ले जा सकें। सबसे जो प्राथमिकता हमारी है अभी रेस्टोरेशन पे ही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए हमने एजेंसी को ये निर्देशित किया है कि रोड रेस्टोरेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही नया काम शुरू करें। एजेंसी के द्वारा लगभग रोड रेस्टोरेशन का कार्य देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले तीज त्योहार को बुरहानपुर में भी पहली बार विभिन्न समाज की महिलाओं ने बड़ा आयोजन कर हर्ष उल्लास के साथ यह त्योहार मनाया। यह जानकारी देते हुए हरप्रीत किर ने बताया कि सावन महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार को बुरहानपुर में भी पहली बार बड़े पैमाने पर विभिन्न समाज की महिलाओं ने यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया है। पंजाब में इसे तिया दी तीज कहा जाता है और अन्य प्रदेशों में इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस अवसर पर बुरहानपुर में महिलाओं ने सावन के गीतों पर नृत्य किया, सावन के गीत गाए, हरी चूड़ियाँ को ग्रहण किया और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। उज्जैन में रेस्टोरेंट की श्रृंखला में एक और रेस्टोरेंट नंदी रेस्टोरेंट, जहां है स्वादिष्ट भोजनों का भंडार। जी हां, महाकाल लोक के सामने स्वाद का चमत्कार, ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। फैमिली अनुकूल वातावरण में स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाएं लुत्फ, तो एक बार जरूर आए। यदि उज्जैन आए तो जरूर पधारें नंदी रेस्टोरेंट पर। हमारा पता है महाकाल लोक कॉरिडोर के पास, पुल के सामने, उज्जैन। नंदी रेस्टोरेंट। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।